नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूपीएस स्कीम से रिलेटेड। तो जैसे कि अगस्त में सरकार के द्वारा बताया गया था कि ये स्कीम हमारी 1 अप्रैल 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी और उसी क्रम में राज्य सरकार कुछ राज्य सरकारें एज इट इज और कुछ राज्य सरकारें उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद अपने यहाँ लागू कर सकती हैं। और उसमें एक ये दावा किया गया था कि इस स्कीम के थ्रू आपको 50% की पेंशन प्रदान कर दी जाएगी। तो इसकी क्या रियलिटी है? सच में 50% पेंशन आपको दी जाएगी या सिर्फ दिखावा है? क्योंकि आपका जो ओपीएस था उसमें भी दोस्तों यही थी कि आपकी जो 50% पेंशन प्रदान की जा रही थी। तो जो आपका ओपीएस है और यूपीएस उसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब वही चीज़ करनी थी तो सरकार डायरेक्ट ओपीएस ही लागू कर दी थी, क्योंकि सभी की डिमांड वही है। तो इसी के बारे में डिटेल वीडियो होगा, क्योंकि जब से सरकार ने बताया कि 50% आपकी पेंशन है तो कुछ लोग जिनको नहीं समझ है उनके द्वारा मतलब बहुत खुशियां मनाई गई कि हाँ भैया अब तो हमको पेंशन मतलब दिए जाने वाली है। तो और साथ ही साथ आप देखेंगे जब कुछ ऐसे न्यूज़पेपर जिनके द्वारा बता दिया जाता है कि 1 अप्रैल से एकीकृत यूपीएस प्रभावी, अब मूल वेतन का 50% पेंशन, क्योंकि लोग ये शब्द जो बोला जा रहा है इसको पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। बस उनको एक ही चीज़ दिख रही है कि 50% उनको पेंशन मिलने वाली। उनका कहने का मतलब है कि अगर आज वो 1 लाख से रिटायर हो रहे हैं तो कल वो 50,000 रुपये की पेंशन लेने के लिए तैयार हो जाए, जो कि पूरे तरीके से गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 50% पेंशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसमें अगर आप एक शब्द ये देखें कि मूल वेतन का, क्योंकि इसमें कई टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिसके साथ आपको 50% की पेंशन दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो 25 वर्षों की सेवा नियमावली जरूरी है, मतलब आपको उसके लिए मिनिमम 25 वर्ष की आप गवर्नमेंट जॉब आपकी सेवा की होनी चाहिए, क्योंकि आप कम करेंगे तो उसके बाद मतलब वो परसेंटेज आपका उसी के अनुपात में घटता रहेगा। तो वो बात नहीं। अगर हम कहते हैं अगर हमने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी जाएगी तब हमको क्या पेमेंट दी जाएगी। अगर एक हम एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं तो यदि हम कहते हैं आज हमारा बेसिक पे हम मानते हैं 30,000 रुपये है, हमारा बेसिक पे 30,000 रुपये है और हम एक अंदाज के हिसाब से चलते हैं कि हमारा जो आपका महंगाई भत्ता है वो आपका 50% 55% जो भी हो, क्योंकि अगर आपका बेसिक पे 30,000 है तो आपकी 50% लगने के बाद आपकी जो सैलरी होगी नियर अबाउट 45,000 के करीब होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि 45,000 का आधा मतलब लगभग मानिए 23,000 के अराउंड, क्योंकि थोड़ा उससे ज़्यादा बनेगी, 23,000 आपकी पेंशन आपको मिलने वाली, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि ये पेंशन आपके इन हैंड सैलरी का नहीं दी जाएगी, आपका जो बेसिक पे बन रहा है उसकी दी जाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो आपका 30,000 रुपये है इसका 50% मतलब आपकी जो पेंशन है वो आपको 15,000 रुपये दी जाएगी। और दिखाया इस प्रकार से जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पेंशन दे दी जा रही है, क्योंकि अगर आपकी सोचिए मतलब 1/3 पेंशन दी जा रही है। अगर आप यहाँ से तुलना करेंगे तो 45,000 पे आप रिटायर हुए थे और आपको पेंशन कितनी दी जा रही है? 15,000। इससे थोड़ी कम ही रहेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज की बात की जा रही है। अगर हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर हम आप यहाँ पर इसको पढ़ते हैं आके, तो यहाँ पर आप देखिए यूपीएस के बढ़ते विरोध के कारण केंद्र सरकार ने 24 अगस्त एनपीएस के बढ़ते विरोध के कारण केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी। यह कर्मचारी व केंद्र सरकार के अंशदान से संचालित होगी। मतलब जैसे उसमें आप अपना सहयोग करते थे, इसमें भी यूपीएस में भी आपका अंशदान रहेगा, जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसमें जो कर्मचारी उनका अंशदान 10% और आपके जो सरकार है उसका अंशदान 18% रहेगा, 18.5% रहेगा। और ये लास्ट आपका जो 12 मंथ है उसके एवरेज जो आपका बनेगा उसका बेसिक पे का 50% आपको सरकार देने वाली है, जो कि रियलिटी ये है आपके पेमेंट का 50% नहीं, जबकि ये आपके मूल वेतन का 50% होने वाला है। तो यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।